बैठने से पहले कहते हैं देखो यही फर्क है। उनको लड़कों को 2 गैर मुकल्लफ थे, 4 हम भी थे, उनको मुतासर कर रहे थे कि देखो भाई यही समझ लो फर्क, हम सब कुछ बुखारी से लेते हैं और ये तालीमुल इस्लाम पढ़ा रहा है, फिक़ह की किताब हम सब कुछ बुखारी से लेते हैं। मैंने कहा प्रोफेसर साहब झूठ बोले बगैर आपकी रोटी हजम नहीं होती, ये झूठ जो है आप बतौर चूर्ण इस्तेमाल करते हैं ताकि रोटी खाई हजम हो जाए। मैंने झूठ बोला? मैंने कहा जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यही है जो आपने इस वक्त बोला मेरे सामने। कैसे? मैंने कहा बुखारी शरीफ में किताबुल अजान है कि जी हाँ, किताबुल अजान तो कई सफ़ों पर है लेकिन अजान उसमें नहीं है। आप निकाले जरा। मैंने तालीम इस्लाम सामने रख दी, देखो इसमें पूरी अजान लिखी है, 7 तर्जमे, इकामत भी लिखी है। मैं निकाल के दिखाता हूं, मैंने बिस्मिल्लाह। वो जो प्रोफेसर थे उनको हमने अरबी बुखारी दे दी, तालिब फिर उर्दू रखी थी वो दे दी। मैंने कहा निकालो भाई। निकालते रहे, मिल गई। अच्छा क्या मिला? कि अजान जो है यशफल अजान यूतर लिकामा, अजान डबल होनी चाहिए, इकामत अकारी होनी चाहिए। तो क्या मतलब? अजान कहनी है तो 2 दफा कहा जाए अजान अजान, और इकामत करते 1 दफा कह दिया जाए इकामत। तो नहीं, कलमात को दोहरा करना, मैंने वो निकाले कर हैं बुखारी में। तो वो सारी दुनिया को मालूम है। मैंने कहा दुनिया को फुक़हा ने बताए हैं, बुखारी ने नहीं बताए। मैंने कहा देखिए नमाज जनाजा तालीम इस्लाम में, मैंने कहा किताबुल ईदैन है ना बुखारी में? जी हाँ। मैंने कहा नमाज ईद का तरीका निकाल दे बुखारी से। किताबुल ईदैन है बुखारी शरीफ में, लेकिन ईद पढ़ने का तरीका बुखारी शरीफ में नहीं है। देखते रहे, कहते हाँ ये तो नहीं है। मैंने कहा किताबुल जनाज़ है बुखारी में? कि जी हाँ। मैंने कहा जनाजे का तरीका नहीं है, बाकी सब कुछ है इसमें कि जनाजा कैसे पढ़ना है। और ये तालीम इस्लाम में 3 सत्र में जनाजे का तरीका लिखा है कि यूं पढ़ना है। तो हमें तो कोई झिझक नहीं है, हम तो कहते हैं ठीक, हम यहाँ से मसले लेते। मुझे कहता है अच्छा मैं निकालता हूं, मैंने निकालो। देखता रहा वो नजाशी वाली हदीस आ गई कि हज़रत ने 4 तकबीरें कहीं जनाजे पर। मिल गया जी, जनाजा मिल गया। मैंने कहा क्या मिला? कि हज़रत ने जनाजे में 4 तकबीरें कहीं। तो मैंने उसकी तरफ मुंह करके 4 दफा कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने कहा आपका जनाजा हो गया या नहीं? अभी कमी है, पूरा तो नहीं हुआ ना। तो मैंने कहा फिर जनाजा तो नहीं निकला ना। आखिर बड़ा झुंझलाया। मुझे कहता है इमाम बुखारी नमाज नहीं पढ़ते थे, ईद नहीं पढ़ते थे। मैंने कहा बुखारी सामने रखकर तो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, तो पक्की बात है। और अब कैसे पढ़ते थे? हमारे पास तो इसका जवाब है कि वो चूंकि इमाम शाफी के मुकल्लिद थे, फिक़ह शाफी से देखकर नमाज पढ़ते थे। फिक़ह शाफी से देखकर वो जनाजा पढ़ते थे, ईद पढ़ते थे। आप बताएं कि आप उनको मुकल्लिद भी नहीं मानते और बुखारी में है नहीं नमाज पढ़ने का तरीका। सुबहानक अल्लाहुम्मा पूरी बुखारी में कहीं नहीं, सुबहान रब्बियल अज़ीम पूरी बुखारी में कहीं नहीं, सुबहान रब्बियल आला बुखारी में नहीं। अजीब बात यह है कि सिहासिता आप पढ़ रहे हैं, सिहासिता वालों में ये सारे हदीस रहे इन्नमल आमालु बिन्नियात, लेकिन किताबुस सलात में कोई भी नहीं लाया इसको बिल्कुल। तो नमाज में नियत जरूरी नहीं है। नसाई वगैरह वुजू में ला रहे हैं, क्योंकि इख्तलाफ है ना इमाम शाफी से वुजू की नियत के बारे में। तो अपने आइम्मा का लिहाज बांध कर ये बाप बांधते हैं ना हजरात, अपने आइम्मा के एतबार से। किताबुस सलात में पूरी सियासता में इन्नमल आमालु बिन्नियात नहीं है। ये दुरूद शरीफ जो हम नमाज में पढ़ते हैं बुखारी शरीफ में 11 जगह है, लेकिन किताबुस सलात में नहीं है। बल्कि कोई हदीस भी नहीं कि नमाज में दुरूद पढ़ना चाहिए, बुखारी शरीफ में कोई हदीस नहीं है। तो मैंने कहा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह तो मुकल्लिद थे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के, वो उनके तरीके पर उनकी फिक़ह के मुताबिक नमाज पढ़ते थे।
یہ کوئی قرآن حدیث میں ہے کہ وہ مقلد تھے؟ میں نے کہا چلو آپ قرآن حدیث سے دکھا دیں کہ وہ غیر مقلد تھے. پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ کانا لا یجتہد ولا یقلد، کہ نہ اجتہاد کی اہلیت رکھتے تھے اور نہ تقلید کرتے تھے، غیر مقلد تھے. کہ نہیں قرآن حدیث میں تو نہیں، لیکن آپ یہ الفاظ دکھائیں کہ امام بخاری نے خود کہا ہو انا مقلد، میں مقلد ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ صرف اقرار کو مانتے ہیں، شہادت کو نہیں مانتے. نہیں بس یہ دکھا دے، یہ دکھا دے کہ انہوں نے کہا ہو انا مقلد. میں نے کہا آپ پہلے یہ دکھائیں کہ بخاری نے کہا ہو انا مسلم، میں مسلمان ہوں. بخاری نے کہا ہو انا محدث، میں محدث ہوں. جب ان کا مسلم ہونا بھی اقرار سے نہیں شہادت سے ثابت ہے، جب ان کا محدث ہونا بھی اقرار سے نہیں شہادت سے ہی ثابت ہے، تو آخر یہ مقلد کے لیے شہادت کیوں کافی نہیں ہے؟ جس دلیل سے ان کا مسلم ہونا ثابت ہے، جس دلیل سے ان کا محدث ہونا ثابت ہے، اسی دلیل سے ان کا مقلد ہونا بھی ثابت ہے. طبقات شافیہ میں دوسری جلد میں پہلا ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. پھر میں نے کہا اگر آپ یہی اصول رکھیں معاذ اللہ تو آپ کتنے صحابہ کو مانیں؟ آپ دکھائیں ابوبکر صدیق نے کہا کہ انا صحابی ہوں، حضرت عمر سے دکھائیں انہوں نے کہا کہ انا صحابی ہوں، عثمان حضرت علی سے دکھائیں، تو کتنے صحابہ کی آپ صحابیت ثابت کر سکیں گے؟ اور اگر اسی قانون کو آگے بڑھا لیں تو پھر آپ کہیں کہ یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ جس راوی کو آپ کذاب کہیں وہ کسی دوسرے کے کنس نہ ہو، وہ خود کہے انا کذاب، انا دجال، انا وزاع، پھر مانا جائے گا نا، ویسے تو نہیں مانا جائے گا. جس کا ان بیچاروں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. سب سے پہلے دلیل پر بات ہونی چاہیے. اب اسی پر آپ پکڑ لیں تو کوئی ہل ہی نہیں سکتا. وہ کہتا ہے میں اہل قرآن ہوں، اچھا جی بہت اچھی بات ہے. تو قرآن پاک